अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अल्लाह पाक आप तमाम देखने वालों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आप सबको अपने बच्चों के साथ, अपने घर वालों के साथ खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह पाक आप सबकी परेशानियों को, मुसीबतों को दूर फरमाए, आप सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। आज मैं आपसे सिंध की एक और मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करूँगी। सिंधी मछली का सालन बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार सी रेसिपी है, बहुत ख़ास रेसिपी है। मैं आपसे शेयर कर रही हूँ सिंध की। बहुत ज़्यादा सिंध में बनाई जाती है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। दावतों की ये जान है। तो कैसे बनेगा ये सिंधी मछली का सालन, तो रेसिपी एंड तक देखिएगा। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, हमारी हौसला अफजाई करें। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास आधा किलो दरिया की मछली है और ये मिक्स पीसेस मैंने ले लिए हैं। और सिंपल मैंने इसको क्या किया है कि 1 टेबल स्पून नमक लगा के उसके बाद मैंने इसको छोड़ दिया आधे घंटे के लिए। और उसके बाद मैंने इसको बहुत अच्छे से धो के साफ़ कर लिया। और इसके ऊपर मैंने थोड़े से कुछ मसाले लगाए हैं, एक एक चुटकी सिर्फ मैंने लगाए हैं। धनिया पाउडर है, लाल मिर्च पीसी हुई है, कुटी हुई लाल मिर्च है, थोड़ी सी हल्दी है 1 चुटकी और हाफ़ टी स्पून नमक। ये सारे मसाले बस एक एक चुटकी मैंने इसके ऊपर छिड़क दिए हैं। और उसके बाद हम 10 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे। और अब हम इसकी कुकिंग पर आ जाते हैं। 1 कप ऑयल है, इसमें थोड़ा सा ऑयल जो है वो ज़्यादा जाता है। तो 1 कप ऑयल डालूंगी। 1 मीडियम साइज़ की प्याज है, 2 हरी प्याज है, उसका मैंने वाइट वाला पार्ट ले लिया है। इसको बस हमने फ्राई करना है प्याज को, और इसको इतना पकाना है कि ये हल्की सी जो है वो गोल्डन ब्राउन कलर इसका आ जाए। तो बस इसको हल्का सा हम को फ्राई कर रहे हैं। और ये देखें प्याज हमारी लाइट गोल्डन कलर की आ गई है, बस यही कलर हमें चाहिए, इससे ज़्यादा हम डार्क नहीं करेंगे। 1 टीस्पून ये अदरक का पेस्ट है, 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट। और ये 3 जवे हरे लहसुन के हैं, इसके मैंने दोनों पार्ट ले लिए हैं, वाइट वाला और ग्रीन वाला। और इसको मैंने बस बारीक सा इसको काट लिया है। हरा लहसुन चला गया, दोनों पार्ट वाइट वाला और ग्रीन वाला दोनों दोनों। और बस इसको हमने भूनना है। बस इसको इतना भूनना है कि इसका कच्चापन जो है वो दूर हो जाए और लहसुन अदरक की भुनाई हो जाए थोड़ी सी। और ये टमाटर हैं 3 मीडियम साइज़ के टमाटर जिसमें जाएंगे, इसमें हल्की सी खटास होती है सालन में। और ये मसाले हैं 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 2 टीस्पून जो है वो पिसा हुआ धनिया। नमक मैं अभी नहीं डाली, नमक हम थोड़ा सा डाल चुके हैं, बाद में चेक करेंगे, फिर उस हिसाब से हम नमक डालेंगे। तो ये सारे के सारे मसाले चले जाएंगे और बस हमने इसकी अब भुनाई करनी है। आंच तेज़ है और थोड़ा सा पानी डाल डाल के मैं भूनूंगी, क्योंकि टमाटर एकदम से पानी नहीं छोड़ते हैं। थोड़ा सा पानी डालेंगे और उसकी भुनाई करेंगे ताकि जो टमाटर हैं वो नरम होते जाएं और अच्छे से घुल जाएं। तो इस तरह से मैं इसको भून रही हूँ। थोड़ा चम्मच की मदद से इसको तोड़ भी लेंगे इस तरह से, ताकि ये बहुत अच्छा सा इसका पेस्ट बन जाए, बहुत अच्छा सा इसका मसाला तैयार हो जाए। तो ये देखें इस तरह से बहुत ज़बरदस्त मसाला तैयार हो गया है हमारा। तेज़ आंच पे बस थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आप भूनते जाएं। और टमाटर का बहुत अच्छा सा पेस्ट जब बन जाए तो उसके बाद हम ये मछली है हमारी जो मीठे पानी की जो मछली थी वो इसमें चली जाएगी। सारे के सारे पीसेस हम इसमें डाल देंगे। ये देखें। और ये 1/4 कप मेरे पास मटर हैं, ये ऑप्शनल है, हमारे घर में पसंद किए जाते हैं, मैं इस वजह से डाल रही हूँ। आपको अगर नहीं पसंद आप ना डालें। तो ये मटर चले गए। और ये हरी हरी प्याज है, पहले वाइट वाला पार्ट डाला था, अब मैंने इसमें ग्रीन जो है पार्ट डाल दिया है। और ये जो है थोड़े से साबित मसाले हैं, दालचीनी के 2 छोटे टुकड़े और एक तेज़ पत्ता और 2 मोटी वाली जो है इलायची है काली वाली, उसका मैंने मुंह खोल लिया है। बस ये चीज़ चली जाएगी। और इसको बस हमने चम्मच नहीं चलाना, मैं इस तरह से बस आप इसको जो है मिक्स करते जाएं। चम्मच चलाने से क्या होगा कि जो मछली है ज़ाहिर है वो फ़ौरन से जो है टूट जाती है। मैं थोड़ा सा पानी इसमें डाल रही हूँ ताकि मछली हमारी नीचे ना लगे और जो ग्रेवी है वो नीचे चिपके नहीं। थोड़ा सा बिल्कुल पानी डाला है। और इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। कवर अभी फ़िलहाल नहीं करना है, तो 4 से 5 मिनट आप छोड़ दें। और 4 से 5 मिनट के बाद मैं इसकी साइड चेंज कर दूंगी ताकि ये दोनों साइड से बहुत अच्छी सी पके।
मछली का सालन बनाने की सबसे बड़ी टिप ये है कि आप इसमें चम्मच ना चलाएं। पूरी ये जो है उसके प्रोसेस के दौरान जो है आपने चम्मच नहीं चलाना है। आपने बस जो है वो इसको शेक करते जाना है और इस तरह से मिक्स करते जाना है। और अब मैं ग्रेवी के लिए पानी डाल रही हूँ। ये हाफ कप जो है वो पानी डाल रही हूँ। आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से आपको कितनी ग्रेवी चाहिए। नमक मैं अब डाल रही हूँ। आप पहले चेक कर लीजिएगा, उसके बाद नमक डालिएगा कि कितनी ज़रूरत है आपको नमक की। मैं 1 टीस्पून डाल रही हूँ, आप अपने हिसाब से डालिएगा। और ये नमक चला गया और मैंने इसको मिक्स कर लिया है। अब मैं इसको कवर कर दूँगी 5 से 8 मिनट के लिए। जो है हम इसको दरमियानी आंच पे पकने के लिए छोड़ देंगे। तो ये देखें 6 से 7 मिनट के लिए मैंने इसको छोड़ दिया था और ये मछली हमारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से तैयार हो रही है और ये तकरीबन डन हो गई है। मछली को पकने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए होता है, ये 15 मिनट में तैयार हो जाती है। और ये मैं दोबारा से इसकी साइड चेंज कर रही हूँ ताकि ये दूसरी तरफ से भी थोड़ी सी हो जाए, कुक हो जाए, बहुत अच्छी सी हो जाए। बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। 15 मिनट काफ़ी हैं एक जो है मछली को पकने के लिए। इससे ज़्यादा जो है फिर क्या होगा कि मछली बहुत नरम हो जाती है, फिर उसमें मज़ा नहीं रहता। तो ये देखें मैं अब इसमें लेमन जूस डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून या 1 नींबू जो है उसका आधा मैंने नींबू ले लिया था और उसका रस मैंने डाल दिया। और ये ज़ीरा है, 1 टीस्पून ज़ीरा है। इसको मैं तवे पे थोड़ा सा रोस्ट कर लूँगी हल्का सा। और ये थोड़ा सा गर्म हो जाए, कलर नहीं आना चाहिए, बस थोड़ा सा इसकी खुशबू आपको आना स्टार्ट हो जाए तो बस आप फ़ौरन से उतार दें। और देखिए इस तरह से बस मुझे खुशबू आ जाए तो बस इसको उतार लें और इसको मोटा मोटा कूट लें। तो बस ये भुना कुटा हुआ ज़ीरा इसमें चला जाएगा। मछली का सालन बस हमारा तैयार है। अब मैं इसमें थोड़ी सी हरी मिर्चें डालूँगी और हरा धनिया जो है वो चॉप किया हुआ वो थोड़ा सा इसमें डालेंगे। बहुत जल्दी क्विक रेसिपी है, बहुत जल्दी बन जाती है, लेकिन बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी है। बहुत मज़ेदार जो है ये सालन बनता है, सिंधी मछली का सालन। इसमें हरी प्याज, हरे लहसुन का जो टेस्ट है वो बहुत ज़बरदस्त आता है। तो ये सारी चीज़ें चली गई और अब मैं इसको कवर कर दूँगी। 1 से 2 मिनट के लिए दम पे छोड़ देंगे और उसके बाद हमारा जो मछली का सालन है वो तैयार हो जाएगा। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त जो है वो मछली का सालन हमारा तैयार हुआ है। मछली बिल्कुल नहीं टूटी क्योंकि हमने इसके अंदर चम्मच नहीं चलाया। चम्मच नहीं चलाना है, बस आप ऐसे ही इसको जैसे मैंने इसको हिलाती गई हूँ, मिक्स करती जा रही हूँ, आपने भी ऐसे ही करना है। तो ये देखें बिल्कुल आप देख सकते हैं बिल्कुल साबित जो है वो इसके पीसेस हैं, बिल्कुल नहीं टूटे। ओवर कुक मत कीजिएगा, फिर ये बहुत नरम हो जाती है और बिल्कुल इसका मज़ा ख़राब हो जाता है। 15 मिनट इनफ है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता मछली को पकने के लिए। और ये देखें इतनी ज़बरदस्त मज़ेदार सी इसकी ग्रेवी है। वैसे तो इसको चावल की रोटी के साथ सर्व किया जाता है और चावल की रोटी भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों को उसकी रेसिपी ज़रूर दूंगी। तो ये हमारा मज़ेदार सा सिंधी जो है वो मछली का सालन बहुत ख़ास रेसिपी थी जो मैं सोच रही थी आप लोगों के साथ शेयर करूं। और आप ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसा बना। जाते जाते यही कि खुश रहें, दूसरों को खुश रखें, लोगों में आसानियाँ बांटें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।